अस्सलामुअलैकुम जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब इंशाल्लाह ठीक होंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट ही यहीं से होता है कि मैं जा रही हूँ तोनसा शरीफ। और ये देखें मेरी गाड़ी है जिसके ऊपर तोनसा जा रहे हैं। वो जैसे कि आप लोगों को पता है कि वहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, कंस्ट्रक्शन का और फिल्टर प्लांट का, पानी की जो पाइपलाइन टूटी। तो ये रुझाना है जहाँ पे ये स्टे हुआ है, जहाँ पे गाड़ी खड़ी है 10 मिनट के लिए। तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ आज का ब्लॉग यहीं से स्टार्ट करूँ और दुआएं भी लूँ कि मैं जा रही हूँ जी। हम बैठ चुके हैं गाड़ी में और अभी गाड़ी जो है ना ये चलने लगी है। बस इंशाल्लाह ताला फिर मेरे ख्याल में 7 घंटों का सफ़र है। 7 घंटे बाद हम पहुंच जाएंगे तोनसा और वहाँ से आगे फिर वो हवा और बस्ती डगर वाली जहाँ जहाँ भी जाना फिर वो तो आगे। लेकिन फ़िलहाल लाहौर से तोनसा पहुँचे हम। मैं अभी गाड़ी के अंदर और गाड़ी अब चलने लगी। ये फ़िश फार्म लोगों ने बनाया हुआ है यहाँ पे। अभी सर्दियाँ आ गई हैं तो फ़िश बहुत ज़्यादा चलेगी, तो इस तरह लोगों ने मुल्तान वाली साइड पे ना ये फार्म बनाए हुए हैं। ये तो वैसे ही सैलाबी पानी है, लेकिन वो वाला जो था जो फ़िश फार्म है। ये देखें ग्रीनरी, मिंजी की फसल यानी कि चावल धान की फसल जो है ना वो तैयार हो रही है। बड़ा अच्छा व्यू आ रहा है। पीछे मुड़ के देख रहा है तो उसको सीधे निकालो। हाँ छोटी सी सड़क है और बहुत ख़राब सड़क है जो ये तोनसा की तरफ जा रही है। इस तरह के रास्ते हैं यहाँ पे। आगे जाके कोई आएगा सही रास्ता, लेकिन सिंगल छोटी सी सड़क है और उसके ऊपर ट्रैफिक देखिए, खतरनाक सी ट्रैफिक आ रही है। ये हम रुके थे जी कोट अद्दू, यहाँ पे नमाज पढ़ी और ये है गाड़ी में मैं दोबारा बैठने लगी हूँ। ये ड्राइवर साहब है, उनकी मेहरबानी, इन्होंने नमाज़ पढ़ने दी। तो असर का टाइम यहाँ पे हो चुका है। तो देखिए फैसल मोर का टर्मिनल है जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, कोट अद्दू। ये हम गुज़र रहे हैं कोट अद्दू से। तोनसा से पहले जो आता है ना कोट अद्दू का शहर, वहाँ से गुजर रही है गाड़ी। अब गुजर रहे हैं तोनसा हेड ब्राज से। बहुत ज़्यादा पानी है इसमें तो, लेकिन देखें इसमें कश्तियाँ भी हैं। वो दूर नज़र आ रही, पानी उतर चुका है। जब हम पहले आए तो बहुत पानी था, तो पानी उतर गया है। तोनसा हेड ब्राज। ये तोनसा की तरफ जा रही है सड़क। टाइम हो गया इस टाइम तकरीबन 10 मिनट रहते हैं 5 बजे। हम इंशाल्लाह 1 घंटे बाद पहुंच जाएंगे तोनसा।
का टाइम हो रहा है और सूरज बादलों के अंदर छुप गया। ये है पनाहगाह तोनसा शरीफ। ये तोनसा शरीफ जी जनाब, मैं पहुंच चुकी हूँ तोनसा शरीफ। और ये देखें यहाँ पे एक कैरी डब्बा जो है वो मुझे लेने आया। बहुत रश है यहाँ पे सड़कों के ऊपर और भूख से मेरा हो गया बुरा हाल, क्योंकि गाड़ी सुबह चली थी 10:40 पे लाहौर से, तो अभी शाम के तकरीबन कोई 6 बज गए, मेरे यहाँ ऊपर टाइम हो गया, पहुँच गए। अभी मैं यहाँ से कुछ खाऊंगी तो फिर आगे जाएंगे वो हवा। ठीक है, आप लोगों ने मेरे साथ ही रहना। तोनसा से वो हवा की तरफ जाते हुए ये वो हवा की तरफ हम जा रहे हैं तोनसा शरीफ से। व्यूवर्स, मैं पहुंच चुकी हूँ वहावा और यहाँ पे ये देखें जी, मुझे बड़ी भूख लग रही है। यहाँ पे इन्होंने कुछ सालन बनाया है, पता नहीं अब किस चीज़ का, ये तो बाद में पता चलेगा। कोई देसी मुर्गा शुर्गा लग रहा है। ये रोटियाँ और बस फ़ौरन ये मैं खाना खाने लगी हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। ये कोई वहावा शहर की सौगात है, दूध से खालस बना हुआ, इसको कहते हैं आइसक्रीम। लेकिन ये लग नहीं रही, कुछ और ही लग रहा है। पता नहीं वापस आप क्या खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। कुल्फ़ा इसको कहते हैं, लेकिन दूर दूर से भी कुल्फ़ा नहीं लग रहा, कोई मक्खन लग रहा है ये। जी व्यूवर्स, अब मैं इस टाइम वहावा शहर के अंदर मौजूद हूँ, पहुँच चुकी हूँ और मुझे बड़ा दुख भी हो रहा है क्योंकि मेरे बच्चे घर अकेले हैं बेचारे दोनों। तो वो बेचारे दोनों ही घर पे अकेले हैं और आज चले जाएंगे उनके पापा जल्दी से उनके पास। तो मैं तो सुबह 10:30 बजे निकली थी गाड़ी और इस टाइम रात के 8 बज रहे हैं, तकरीबन 8:30। मैं पहुंच चुकी हूँ वहावा। यहाँ पे आपको पता डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो थे वो स्टार्ट करने, उसके लिए मुझे फिर आना पड़ा और सामान पहले ही पहुंच गया था। ये पीछे देखें ब्रीक प्रेस भी पड़ा हुआ, बाकी कपड़े वगैरह सारे दूसरे कमरे में बोरे वगैरह लेके आ रहे हैं। लेकिन मुझे दुख हो रहा है कि मेरे बेटे जो है ना, बेटी और बेटा दोनों ही घर में अकेले हैं। तो अल्लाह ताला खैरियत रखे और उनका हामी नासर हो। यहाँ पे आने शुरू हो गए ये सामान वगैरह सारा ना। तो गर्मी इधर बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि लाहौर में तो इतनी गर्मी नहीं थी, लेकिन यहाँ पे बड़ी हो रही है। कल का मौसम वहाँ पे बड़ा अच्छा हो गया, यहाँ पे बड़ी गर्मी हो रही। तो मैंने ज़रा कपड़े थोड़े मोटे पहने हुए थे कि सर्दी होगी, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो गर्मी है। तो इंशाल्लाह ताला कल मैं शाम को यहाँ से वापस चले जाऊँगी। अभी फ़िलहाल पहुँच चुके हैं और बड़ी थकावट होगी। खाना मैंने खा लिया और अब नमाज़ की तैयारी, उसके बाद लेटूँगी जल्दी से क्योंकि कल मैंने वापस जाना है। तो आप लोगों ने दुआ भी करनी है मेरे बच्चों के लिए भी और मेरे लिए भी कि मेरे बच्चे जो है वो खैरियत से घर पे हों। अल्लाह ताला उनका हामी नासर हो और अल्लाह ताला उनको अपनी ज़ुबान में रखे क्योंकि वो दोनों घर पे अकेले हैं बेचारे, मीरब और मुन्ना। और पापा उनके आपको पता है शॉप पे होंगे, तो अभी चले जाएंगे रात को। मैंने उनसे कहा था कि आपने जल्दी जाना है। तो आप लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है, दुआओं की बहुत ज़्यादा दरख्वास्त है। आपकी दुआएं जो है ना वो बड़ा साथ देंगी अब इंशाल्लाह ताला। यहाँ पे भी मैं सारी ये जो कपड़े वगैरह आए हैं इनकी अब खोल के तो पैकिंग तो की हुई है, लेकिन रखने लगे हैं कि जो लोगों के अंदर ना वो डिस्ट्रीब्यूट करने इंशाल्लाह। कल मैं यहाँ से वापस चले जाऊँगी, काम सारे स्टार्ट करवा के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं। तो बाकी इंशाल्लाह फिर अल्लाह ताला जो है ना वो मददगार है और अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा तो हम जल्दी से जल्दी इंशाल्लाह खैरियत से पहुँचेंगे। लेकिन मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा मेरे बच्चों के बगैर। आज वो जो पहले तो मैं अम्मी के घर छोड़ के आती थी उनको, लेकिन इस दफ़ा क्योंकि सुबह उन्होंने स्कूल जाना है तो इसलिए मैं उनको घर पे अकेले छोड़ के आई। 2 दफ़ा मैंने बात तो की है,
साथ वालों के नंबर पे फ़ोन करके। तो मीरब थोड़ा सा परेशान थी, लेकिन इंशाल्लाह वो भी ठीक हो जाएगी। भाई के साथ, भाई उसके साथ है। आप लोगों ने दुआ करनी है और अल्लाह ताला सब के ऊपर अपना फजल और रहम और करम रखे। तो 10 से 11 घंटे का सफ़र तय करके मैं वहावा पहुंच चुकी हूँ और अल्लाह ताला जो है ना वो खैरियत रखे इंशाल्लाह। तो सारे जो काम है वो इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से ठीक हो जाए इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। ढेर ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।